वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए पापा कुसा एकादशी जो है 3 तारीख को है और 2 तारीख को 6 बजे आ रही है बृहस्पतिवार को, और शुक्रवार को एकादशी है और वो दिन द्वादशी युक्त एकादशी है। अच्छा बढ़िया एकादशी व्रत वाला पापा कुसा एकादशी के मन हाथी के समान जितना भी पाप रहे सब नष्ट हो जाए। इसलिए 3 तारीख की एकादशी बहुत अच्छा बहुत है। ये 3 तारीख को आप लोग व्रत करिए और 4 तारीख को 6:30 से 8:30 बजे तक गुड़ का पारण करना है। इसमें गुड़ अगले बार भी था, गुड़ जो एक एकादशी में रहता है दोनों एकादशी में रहता है, तो इस बार एकादशी में भी गुड़ का ही पारण है। तो गुड़ का पारण कर लीजिए और व्रत करिए। 3 तारीख को शुद्ध एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी 3 तारीख को है। अब हम नाम भेज रहे हैं, आइए एकादशी का कथा डाल दे रहे हैं। शुक्रवार को आप लोग कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए, जितना हो सके कथा सुनेंगे भेजेंगे उतना पाप नष्ट होगा। अब ये देखिए कि मंत्र ही बोलना चाहिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब देखिए अगहन मास में उत्पन्ना एकादशी मोक्षदा एकादशी, पौष मास में सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी, माघ मास में षष्ठीला एकादशी जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी आमकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी कामदा एकादशी, बैसाख मास में बरुथनी एकादशी मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी, चातुर्मास में कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी, भाद मास में अजा एकादशी परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी पापा कुसा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी हरि बल्बा एकादशी। कुल एकादशी गिनी चुनी है। तो ये एकादशी जो है नाम लेना चाहिए। अगर हम लोग 26 एकादशी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एकादशी का नाम जरूर सुनना चाहिए। अब कथा सुनिए कि कथा का कितनी महिमा महत्व होला। आइए एकादशी कितनों बड़े से बड़े पाप हो पाप जला के भस्म कर देता है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पूर्ण रूपी अंकुश से वेधने के कारण ही अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापा कुसा एकादशी है। इस दिन पद्मनाभ भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान एवं दक्षिणा देनी चाहिए। जनहितकारी निर्माण कार्यों तथा मंदिर धर्मशाला तालाब प्याऊ कुआं बाग आदि बनवाने के कार्य प्रारंभ करने के लिए पापा कुसा एकादशी एक उत्तम मुहूर्त है। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक श्री कृष्ण भगवान को नमन करके कहा, हे जनार्दन अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुसा एकादशी है। इस दिन मनुष्यों को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाला है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु नित्य हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भक्तवस्त भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उसको कभी भी यह यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वही एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं, परंतु इस पापा कुसा एकादशी के समान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक ही उनके देह में पाप वास करते हैं। यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष आरोग्यता सुंदर स्त्री तथा अन्य और धन देने वाली है। इस एकादशी व्रत के बराबर गंगा गया काशी कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यमान नहीं है। इस एकादशी का व्रत और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। देखिए कि एकादशी का कितनी महिमा है।
हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष की और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। ये स्वयं भी दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहन और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य पुण्य कर्म और एकादशियों के व्रत किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लुहार की भट्ठी की तरह श्वास लेता हुआ भी निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, धर्मशाला, गौसदन, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनांजय, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। अब यह भगवान ने कहते हैं कि हे गरुड़, जो के गले में तुलसी रुद्राक्ष रहता है उसको यम का यातना नहीं करनी पड़ती, उसको कभी यम देखते तक नहीं है। इस एकादशी कथा मात्र से उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी मामूली नहीं है। देखिए, एकादशी के व्रत कथा से जो पुण्य होता है वह पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पापाकुशा एकादशी पाप ऐसे अग्नि को जलाने वाला। इस व्रत को आप लोग सब करिए। जो कथा भी सुनता है उसके अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और दिन भर हमेशा राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अब एक देखिए, एक छोटी सी लड़की थी। यही में द्वादशी का थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, 2 लाइन आप लोग सुन लीजिए कि अगर समय नहीं मिलता है सुनने का तो साथ में सुन लेंगे तो ठीक है। वो छोटी थी तब से एकादशी का व्रत करती थी, तुलसी जी का पूजा करती थी। देखिए, एकादशी में तुलसी जी को दीप जलाना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए। रविवार को भी जल नहीं देना चाहिए और द्वादशी को भी एक पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। क्या हुआ कि पूजा करती थी, लेकिन उसके घर वाले बहुत उससे विरोध रहते थे, लेकिन एकादशी को भी व्रत करती थी, तुलसी जी का पूजा करती थी। जब करते करते उसके दिमाग में घुसे बचपन का पूजा व्यर्थ कहीं नहीं जाता। जब बड़ी हुई तो हमेशा भगवान का पूजा आराधना करती रही। और जब उसकी बड़ी हुई, शादी हुई, ससुराल में गई तो अब उसके घर वाले दौरान जेठान हैं सब चिढ़ने वाले थे। तुलसी का पेड़ हटा दिए। उसके माई जो है तुलसी का गमला दी थी, वो बिना तुलसी के जल दिए, बिना तुलसी का पारण किए पानी नहीं पीती थी। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तुलसी उसको नहीं मिली। तो एक दिन घर में सोई तो तुलसी माता उसको सपना दी कि बेटा जाओ देखो तुम्हारे आंगन में तुलसी। अब आंगन में तुलसी देख रही हैं तो उसमें मार मोती हीरा लटक रहा है। गई अपन तुलसी जी का पूजा की, भोग लगाई, आरती की। अब उसके दौरान कहीं अरे तुम्हारा नियम भंग हो गया है, तुम तो नियम थी कि बिना तुलसी का पूजा किए हम पानी नहीं पिएंगे। तो कहीं जाओ दी देखो हमारे आंगन में तुलसी का पेड़ है। के देख रही हैं तो सचमुच आंगन में तुलसी कहीं कहाँ है। अब उस लोगों को विश्वास हो गया कि वास्तव में तुम्हारे धर्म में बहुत शक्ति है और तुम इतना धर्म करती थी कि तुलसी माता स्वयं प्रकट हो गई। और भगवान हमें हमेशा निर्मल मन निर्छल छल दिखते हैं। कहते हैं जो निर्मल मन से हमको 24 घंटा याद करता है, मेरा कथा सुनता है, कहानी सुनता है, सबको भेजता है, उसके हृदय में स्वयं माता तुलसी विराजमान होती हैं। और तुलसी का पूजा करना, उनका दर्शन करना, बेल वृक्ष का पूजा करना। बेल वृक्ष देखिए माँ पार्वती के पसीने से, लक्ष्मी के पसीने से बेल वृक्ष प्रकट हुआ है। तो ये सब मामूली वृक्ष नहीं है, इनको हमेशा प्रणाम करना चाहिए, छूना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। देखिए पेड़ में 35 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, बेल वृक्ष में 65 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। तो इसीलिए बेल वृक्ष का इसीलिए मन है कि हमेशा जब चढ़ाई तो त्रिदम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम पाप संहारम एक बेलपत्रम शिवा अर्पणम काशीवास निवासनी काल भैरव पूजनम एक बेलपत्रम शिवा अर्पणम।
कोटि कन्या महादानम एक बेलपत्रम शिवा। इस एक बेलपत्र कितना बड़ा महिमा है। तो अगर अच्छे से श्रद्धा से प्रेम से जो भगवान का पूजा करके बेल वृक्ष का पूजा तुलसी का पूजा करता है उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। उसके एकादशी का इतना महिमा था, तुलसी के पूजन का था, तो उसके घर में सब कुछ भर गया, सब शांत हो गया, सब कायदे से पूजा पाठ करने लगा, सब सही होगा। तो भगवान है 84 लाख जोन में आदमी भटक के आता है, कौन जन्म का कौन परीक्षा लेते हैं वो कर कोई नहीं, लेकिन अगर मन से भगवान को पकड़ कर रहिए भगवान एक दिन आपका साथ देंगे। अब चलिए सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदम, सदा भवानी दाहिने गौरी पूत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।